नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक 24 यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत साथियों, आरबीआई ने आम जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और 4 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं जो कि बहुत जल्दी ये बदलाव लागू हो जाएंगे। उन बदलाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल एक जो आरबीआई ने सभी बैंकों पे एक नियम लागू किया है वो है तुम्हारा BSBT, बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। उसके ऊपर 4 नियम लागू कर दिए गए हैं। विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अब सभी नियमों जो नियम है ना, इन नियमों से आम जनता को डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है, डायरेक्ट फायदा होने वाला है, डायरेक्ट नुकसान होने वाला है। कौन कौन से वे 4 बड़े नियम है उसके ऊपर समझेंगे और कहाँ आरबीआई ने चूक कर दी कि आरबीआई उसे वैसा कर सकता था लेकिन नहीं किया, क्यों नहीं किया, और कहाँ कहाँ हम तुम आम जनता के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मैं इस चैनल पे जो आपको समझाता हूँ वो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझाता हूँ और लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। समझ लेते हैं क्या है। पहला फायदा है एटीएम को लेकर के। अब आप लोगों को एटीएम का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। हाँ जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब सभी बैंकों को एक नियम जारी किया है। उस नियम में कहा है कि प्रति व्यक्ति का 1 साल में जो एटीएम का शुल्क लगता है अब वो नहीं लगेगा, वो बिल्कुल निःशुल्क दे दिया जाएगा। जनरली होता क्या है, ये एटीएम शुल्क है ये 500 रुपये से 200 रुपये से 500 रुपये के बीच में होता है। अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई में जो एटीएम चार्जेस होता है वो 125 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। लेकिन अब आरबीआई ने ऐसा बोला है सभी बैंकों को कि जितने भी खाता धारक है उन खाता धारकों को साल में जो एटीएम शुल्क लगता है या एटीएम जो आपको मिलता है वो अब निःशुल्क दिया जाएगा। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं वसूला जाएगा। क्या होता है कि प्राइवेट बैंक जो है वो कुछ ज़्यादा चार्ज वसूलते हैं, सरकारी बैंक कुछ कम वसूलते हैं, पर लेकिन वसूलते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या मिलेगा कि एक चीज़ और भी है। आप ये नहीं सोच रहे ना कि यार ये तो सभी में फ्री है, केवल ये एक खाते पे है। अगर आपके 3 खाते हैं, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी खाता है, आपका यूनियन बैंक में भी खाता है और आपका पंजाब नेशनल बैंक में भी खाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको तीनों ही बैंक आपको पूरा का पूरा जो है पैसा देंगे ना, वो नहीं होने वाला। आपको केवल एक बैंक आपको एटीएम निःशुल्क देगा। बाकी जो 2 बैंक है ना वो एटीएम के ऊपर चार्ज वसूलेंगे। बात क्लियर है। आरबीआई ने कहा है कि प्रति कस्टमर को मतलब कम से कम एक खाते पे उसका जो एटीएम है, जो उसका साल का लगने वाला शुल्क है, वो नहीं लिया जाए। तो एक के ऊपर है, ये ध्यान रखना, 2 के ऊपर नहीं है। कभी तुम सोचो कि मेरे 4 हैं तो 4 के ऊपर नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो पूरी देखना ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। दूसरा बड़ा बेनिफिट है चेकबुक। अब सभी कस्टमरों को एक बैंक अपनी 25 पन्ने की 1 साल में चेकबुक निःशुल्क देगा। अब इसमें चेकबुक का क्या फंडा है, देखो होता क्या है, आमतौर पे जो बैंक है ना वो 75 रुपये से 200 रुपये के बीच में वसूलते हैं चेकबुक का। प्राइवेट बैंक है वो कुछ ज़्यादा वसूलते हैं, जो सरकारी बैंक है वो कुछ कम वसूलते हैं, लेकिन वसूलते हैं। वसूली का तरीका और भी बहुत ज़्यादा है, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा क्लियर। लेकिन अब चेक बुक पे आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। नियम वही है कि केवल एक बैंक में, अगर आपके 4 बैंकों में खाते हैं तो 3 बैंकों पे जो चेक बुक पर शुल्क लगता है वो लागू रहेगा। आरबीआई ने नियम कराया है कि भाई खाता धारक को उसके साल भर में एक अकाउंट पे चेक बुक निःशुल्क दी जाए 25 पन्नों की। जो आपके 75 रुपये लग रहे थे वो अब नहीं लगेंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों को टाइट कर दिया है, खुश हो जाइए। तीसरा फायदा, आरबीआई ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और दिशा निर्देश जारी करके कहा है कि 1 लाख रुपए तक की लिमिटेशन के ऊपर सभी बैंकों में, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो, सबके ऊपर दिए जाने वाला जो ब्याज है वो सेम रहेगा। हाँ जी, होता क्या है कि आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है 1 साल की एफडी पे या ब्याज दर, और कहाँ पे वही सेम आप यूनियन बैंक में जाओगे तो अलग मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओगे तो अलग मिल रहा है, एचडीएफसी में जाओगे तो अलग मिल रहा है। उससे जो ग्राहक है वो विचलित होता है। तो आरबीआई ने कहा है कि इनको पूरा का पूरा एक ब्याज होना चाहिए 1 लाख रुपए की समय सीमा, मतलब 1 लाख रुपए तक। जो आपका 1 लाख रुपए का अमाउंट है तो उसे आप चाहे स्टेट बैंक में रख दो, चाहे एचडीएफसी में रख दो, चाहे आईसीआईसीआई में रख दो, चाहे कोटक बैंक में रख दो,
आप जहाँ भी रखोगे आपको जो मिलने वाला ब्याज है वो बिल्कुल सेम रहेगा। दूसरा और एक नियम लागू किया है कि इनके ऊपर जो ब्याज मिलता है ना उसकी गणना रोज से होगी और 3 महीने के अंदर इनके खाता धारकों के खाते में ब्याज डालना अनिवार्य है। ये आरबीआई ने सभी बैंकों को, चाहे बैंक सरकारी हो चाहे बैंक प्राइवेट हो, सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि ये ध्यान रहे कि जो गणना है ब्याज की वो दिनों के हिसाब से होगी। अब यहाँ ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिस पॉइंट पे मैं आगे चल के घेरूंगा बैंक को, है ना। दिनों के हिसाब से होगी, हर क्वार्टर में तीसरे महीने में ब्याज जो बनेगा खाता धारक का वो खाता धारक के अकाउंट में डालना अनिवार्य है। दिशा निर्देश किसने जारी करे हैं? आरबीआई ने। किसको जारी किए हैं? बैंकों को, क्योंकि बैंकों के ऊपर जो बैंकों का बैंक कहा जाता है वो आरबीआई को कहा जाता है। बैंक में हमारा पैसा थोड़ी है, कहीं देखा स्टेट बैंक का पैसा आरबीआई का है, इसलिए बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। एक और सुनो, आरबीआई ने एक नियम ला दिया है जो कहीं ना कहीं आम जनता के हित में तो नहीं है। हाँ जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति एफडी को समय से पहले छुटाता है या मैच्योरिटी से पहले उसको तोड़ लेता है तो उसको ब्याज नहीं मिलेगा। हाँ जी, ये आरबीआई ने बिल्कुल गलत किया है आम जनता के लिए। क्यों? मैं विस्तार से सुनाऊंगा आपको। जब किसी व्यक्ति ने मान लो इन केस 700 दिन की एफडी करी या 1200 दिन की एफडी करी, 3 साल की एफडी करी, मैं ऐसा मानता हूँ, उसने 3 साल तक पैसा अपना बैंक के पास में रखा और रखने के बाद हुआ क्या, उसकी 1200 दिन की एफडी है लेकिन 1195 दिन हुए और उसके परिवार में कोई मिसहैपिंग हो गई, उसके बच्चे, उसका परिवार, उसके बीवी, उसके माता, उसके पिता, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि उसे एफडी तोड़नी पड़ी, तो उसने जो वो 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा है, 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा है 7% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो उसका जो 3 साल का 20 लाख रुपया बनता है, 7 या 21, तो 20 लाख रुपए का ब्याज बैंक नहीं देगा। हाँ जी, ये पॉइंट यहाँ पे आम जनता के साथ में आरबीआई ने थोड़ा सा गलती कर दी। यहाँ एक बार और विचार करना चाहिए और विचार गहरा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं बताऊंगा, फैक्ट के साथ बताऊंगा, तथ्य के साथ बताऊंगा। भाई आरबीआई ने जो बोला है कि आप अगर मैच्योरिटी से पहले पैसा लोगे तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, ये गलत। हमने आपके पास में 5 साल की एफडी करी और 5 साल का मतलब ये हो गया अगर हम 2 दिन पहले हमें पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो आप हमारे क्या ब्याज नहीं दोगे 5 साल का? ये कौन सा नियम है? ये तो आपने जनता को मूर्ख बनाया है, जनता को मूर्ख बना रहा है आरबीआई। हाँ, जब आप एसएमएस, मोबाइल में जो एसएमएस आता है ना उस पर भी पैसा ले लेता है आरबीआई हमसे, या मतलब बैंक, जो भी जिस बैंक का भी वो है। अगर आपका एक चेक भी बाउंस हो गया तो 700 रुपये आपसे तत्काल काट लेता है बैंक। हाँ जी, अगर आप क्रेडिट कार्ड चलाते हो और आपकी क्रेडिट कार्ड की किस्त खत्म, मतलब टाइम से पहले बाउंस हो गई या जमा नहीं कर पाए, तो उस पर भी बैंक आपसे चार्ज लेता है। तो ये कैसा दोगलापन है? अगर हमने कोई लोन लिया, उस लोन को हम समय से पहले चुका दें तो उसके ऊपर भी प्री क्लोजिंग चार्ज लेता है बैंक हमसे। वहां तो आप नहीं बोलते कि आपने समय से पहले चुका दिया, आप हम रहने दो। हम अपना पैसा रख दें एफडी के रूप में तो बैंक को पूरा ब्याज देने में भी दिक्कत है कि हम समय से पहले छुटा रहे हैं, तो भाई एफडी मत बोलो ना उसे। अगर आरबीआई को दिक्कत है कि अगर कोई कस्टमर समय से पहले छुटा रहा है तो उसको ब्याज नहीं मिलेगा, तो मत बोलो ना एफडी उसको। क्यों बोल रहे हो फिक्स डिपॉजिट? उसको बॉन्ड बोल दो, उसको तो बोल दो ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है इसने 7,000 रुपये में या 8,000 रुपये में। बॉन्ड में क्या होता है भाई? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। जब आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड की किस्त बाउंस हो जाती है तो पैसे ले लिए जाते हैं, आपने लोन लिया और उस लोन को आप समय से पहले चुकाने जाते हो तो आपसे प्री क्लोजिंग चार्ज ले लिया जाता है। आप अगर लोन की प्रोसेसिंग कर रहे हो तो उसके लिए प्रोसेसिंग चार्ज ले लिया जाता है। मतलब आरबीआई को क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? मतलब तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कलेक्टर ढीला, ये तो गलत है। आरबीआई ने आम जनता के साथ में बिल्कुल गलत किया है। यहाँ एक मैं बिल्कुल भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में नहीं हूँ,
ठीक है, 3 जगह उन्होंने आम जनता को सहूलियत दी है, वो मिलनी थी, अच्छा किया। भाई हमें एक चेक बुक मुफ्त मिल रही है, अच्छा किया। हमें एटीएम एक मुफ्त मिल रहा है, अच्छा किया। हमें 1 साल के लिए 1 लाख रुपए पे सभी को बैंक सेम ब्याज रखेंगे, ये भी ठीक किया। जनता को जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। और 3 महीने में ब्याज डालोगे, ये भी अच्छा किया। आप हर क्वार्टर में हमारे पास में जो हमारा सेविंग अकाउंट पे पैसा रहता है वो आप डालोगे, वो भी अच्छा किया। आप क्या चाहते हो कि हम एफडी ना करें? भाई आप यही चाहते हो ना कि आपको जो 7% पैसा देना पड़ रहा है, अगर 1 करोड़ रुपए जमा किया तो 1 करोड़ पर 7% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप चाहते हो कि ये पैसा हम सेविंग अकाउंट में रखेंगे, है ना? तभी तो आपको 2% पे मिल पाएगा। अब 6% पे नहीं लेने का तो ये तो रास्ता निकाला आरबीआई ने कि एक काम करो, इस कारण लोग क्या ना कि अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे, एफडी नहीं कराएंगे। एफडी कराएंगे तो उन्हें पता है कि अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ब्याज नहीं मिलेगा, और कम से कम 2% 3% मिल तो रहा है। आरबीआई ने 100% गलत किया। आपने एक चेकबुक दे दी, एक एटीएम दे दिया, 1 लाख की समय सीमा पर सेम ब्याज दे दिया, 3 महीने में ब्याज सबके खाते में डाल दिया। सहमत है? लेकिन ये नियम कौन सा है कि अगर आपने एफडी करी है बैंक में और एफडी का आपको ब्याज नहीं मिलेगा? ये तो गलत है, सरासर गलत है। आम जनता जिसको पहले से ही आप लोग बिल्कुल कमर तोड़ के रखे हैं, आज अगर परिस्थिति देखोगे ना आप, जब से अमेरिका के साथ में हमारी खटपट हुई है तब से ज़्यादातर 80% या 60% जो टेक्सटाइल से रिलेटेड व्यक्ति हैं, जो कपड़ा उद्योग से रिलेटेड काम करते हैं ना, उनके बिजनेस ठप हो चुके हैं। घर बैठा दिया उन्होंने, ऑर्डर नहीं आ रहे, क्या करोगे? कंपनी बंद कर दी, छटनी कर दी। अमेरिका से डील अब तक नहीं हुई, और उसका खामियाजा क्या भुगत रहे हो कि अगर उस 1 लाख 2 लाख रुपए अपने बैंक में रखेगा उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। सरासर गलत किया है। तो ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई कोई भी वीडियो, मैं किसी वीडियो के ऊपर अगर बोलता हूँ आपसे कि उसे देखा करो, वॉच करा करो, कोई भी क्वेरी रहे तो उसे कमेंट बॉक्स में पिन करा करो, ताकि मैं भी अपने अंदर सुधार कर सकूँ। क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है कि प्रति व्यक्ति कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और बैंकिंग सिस्टम को समझने के लिए हर व्यक्ति के पास उतना टाइम है नहीं। मान लो तुमने ये वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो तुमने, मैं ऐसा समझता हूँ कि मिस कर दी, और तुमने बैंक में रख दिए, उदाहरण से समझ लो 10 लाख रुपए रख दिए, ठीक है? तुमने 10 लाख रुपए रख दिए, तुम्हें ये आस है कि 70,000 रुपये मुझे साल भर में मिलेंगे, बराबर है? भाई वीडियो मिस कर रखी, बस तुमने रख दी। इन केस तुम्हें 11 महीने में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तुम गए कहना लाओ जी मेरी पैसे की एफडी मैच्योर कर दो। उन्होंने कहा ले तेरे 10 लाख रुपए ले जा। नहीं, ऐसा कैसे? मुझे 70,000 दो, 70 नहीं दे रहे तो 65 दो, 65 नहीं दे रहे तो 60 दो, कुछ तो दो। कहला नहीं, आरबीआई ने बोल रखा है ना कि हम तो देंगे नहीं। बोला कहाँ बोल रखा है? बोला देखो आरबीआई का रेगुलेशन है। तो इसमें मैं, हालांकि इसके लिए अभी समय बहुत है, पर इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं जिससे लोग बाग इसके लिए अवेयर्स हों, और अवेयर्स होने के बाद कहीं ना कहीं ये बात बैंक की नज़र में जाए, और बैंक इतना तो करे एटलीस्ट कि जिस महीने में आप मैच्योर एफडी छुड़ा रहे हो उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा, इतना कर दे बस। मेरा ये मानना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको अगर शेयर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया, आप उस पर जाकर कमेंट पे ओपन कर सकते हो अकाउंट। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मॉरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।